अवर चैनल आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरी जो डिलीवरी थी वो सी सेक्शन थी या नॉर्मल डिलीवरी थी। मेरी जो डिलीवरी थी तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं कि आपकी जो है डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रोसेस रहा है, उससे पहले क्या प्रोसेस था, तो उसमें क्या पेन वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड आज मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए सी सेक्शन मेरा जो है वो सी सेक्शन हुआ है। तो उससे पहले क्योंकि मैंने IVF कराया है, मेरे बहुत से 4 बार हिस्ट्रो और 1 बार लैप्रो भी हो चुकी है, तो उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि जो लैप्रो होती है वो बिल्कुल ऊपर की साइड से किया जाता है और जो सी सेक्शन होता है बिल्कुल नीचे की साइड से कट लगाया जाता है। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो PGI से चला आफ्टर 3 मंथ IVF करवाने के बाद। तो आफ्टर 3 मंथ मेरा PGI से ट्रीटमेंट चला है, वहाँ पर मेरा सी सेक्शन हुआ है। सी सेक्शन मेरा जो है वो सडनली हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले से मैं इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर थी। मेरा बिल्कुल जो है 9th मंथ 37 वीक में मेरी प्रेगनेंसी हुई है और इसीलिए 37 वीक में हुई है। मेरे बच्चों को कोई NICU वगैरह में नहीं रखा गया है और ना ही कुछ ऐसे स्टेरॉइड वगैरह दिए गए हैं। तो जब मेरा जो जहाँ पर मुझे PGI में जब मुझे एडमिट किया गया था, मेरे बच्चों की पोजीशन बिल्कुल सही हो गई थी। मतलब कि जैसे सर नीचे आ जाना चाहिए बच्चों का, वो बिल्कुल नीचे आ चुका था, तो इसीलिए उन्होंने नॉर्मल मेरी डिलीवरी बोली हुई थी। तो क्या हुआ था कि जब वो मेरी हार्ट बीट वगैरह बच्चे की चेक कर रहे थे, मेरे को रात को 1 बजे से अगले दिन के 8 बजे तक मेरी डिलीवरी होनी थी। तो मुझे बिल्कुल जो कहते हैं अच्छे वाले पेन होते हैं वो आने शुरू हो गए थे, जो 1-1 मिनट के बाद जो पेन आते हैं, 1-1 मिनट से भी कम में जो पेन आने शुरू हो जाते हैं वो आने शुरू हो गए थे। तो मेरा जो यूट्रस का जो मुंह होता है वो 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, वो 8 सेंटीमीटर तक खुल चुका था, 2 सेंटीमीटर ही रह गया था। लेकिन क्या हुआ था कि उसमें जो है मुझे एक बच्चे की हार्ट बीट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए उनको सडनली जो है ऑन द स्पॉट उनको 9 बजे 8 बजे मेरी डिलीवरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन 9 बजे तक उन्होंने वेट किया। उनको जो है PGI वाले इस चीज़ को पूरा जो है कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन जो है उन्होंने 9 बजे तक वेट किया, लेकिन एक बच्चे की हार्ट बीट में बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो वो और रिस्क नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्हें सडनली ये डिसीजन लेना पड़ा कि मेरा जो है सी सेक्शन होगा। इस वजह से तो सी सेक्शन में क्या हुआ कि देखिए सी सेक्शन में आपको वही रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है। उसमें आपको जो है आपके होश पूरी होती है, आपको पता हो रहा होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं होता है क्योंकि आपको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जाता है। आपका पूरा एरिया जो है टांगों का वो सारा जो है वो आपका सुन कर रखा होता है। तो उसमें आपको जो है उसके बाद क्या आपको जो है मेडिसिन्स वगैरह जो भी दी जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कि देखिए जब आपके बेबीज़ हो जाते हैं तो PGI में अलग अलग रूम बने हुए हैं। वहाँ पर क्या है, ये कभी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि PGI का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वहाँ पर जो है जब मुझे वहाँ डिलीवरी के बाद जो है मुझे रूम में ट्रांसफ़र किया, वहाँ पर मुझे 2 से 3 दिन रखा क्योंकि उस वक्त जो है उनको केयर में रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें बाथरूम वाली नली भी लगी हुई होती है। तो वो जब हट जाती है तो वो देखना ज़रूरी होता है कि आप खुद से बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद ही वो दूसरे रूम में ट्रांसफ़र करती हैं। बेबीज़ को वो पास में ही रहने देते हैं दोनों को, अगर उनमें जो है NICU वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो। उसके बाद जो है घर पे 5 दिन के बाद घर भेज देते हैं नॉर्मली। अगर कुछ टांके वगैरह वो एक बार चेक करते हैं, टांके चेक करने के बाद जो है अगर उसमें कुछ पस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से सूख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आपको ऐसे मेडिसिन वगैरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके बेबीज़ बिल्कुल ठीक है, तो छुट्टी मिल जाती है आपको 5 दिन बाद। तो नॉर्मली आप जो है कहीं भी हॉस्पिटल से अपने टांके जो है वो कटवा सकते हैं 1 वीक के बाद। 7 दिन के बाद मैंने अपने टांके जो है नॉर्मली जो हमारे पास में सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से कट करवा लिए थे। उसके बाद जो है आपको बस अपने टांकों का इन 7 दिन में ध्यान रखना है। जब आपके टांके जो है पट्टी हटा दी जाती है उसके बाद नॉर्मली आजकल जो स्टिचेस है ना वो बहुत बड़े बड़े स्टिचेस नहीं लगाए जाते, बहुत आई थिंक मेरे 2 या 3 स्टिचेस ही 4 स्टिचेस ही होंगे
जो लगाए थे। अंदर वाले स्टिचेस जो होते हैं उनको 6 मंथ तक हमें टाइम देना होता है। हमें जो बाहर वाले स्टिचेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली ठीक हो जाते हैं। 7 दिन बाद वो कट भी हो जाते हैं। लेकिन हमें पेन क्या रहता है, पेन होता रहता है हल्का हल्का। उसके बाद क्योंकि एक तो है नॉर्मली ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम रहती ही है, उसके साथ साथ बच्चों को भी संभालना होता है और पेन तो रहता ही है। पेन कैसा होता है, पेन ये जो है आपको हल्का फुल्का पेट में जैसे स्ट्रेचिंग सा फील होता रहता है। 10-15 दिन तो आपको चलने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट वगैरह जाने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे क्या हुआ था, मुझे तो एक लेग में पूरे मोच भी आ गई थी क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी थी, मेरी हाइट भी छोटी थी, तो जिसकी वजह से मेरी एक लेग में पूरे में मोच आ गई थी, जो मेरे कम से कम 2 महीने तक रही है। प्रेगनेंसी के टाइम से 9th मंथ से लेकर 9th मंथ के 10 दिन जब कंप्लीट हो गए थे तब से लेकर 2 महीने तक जब मेरी डिलीवरी हो गई थी मेरे को ये पेन रहा है। तो मेरी तो डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत ही जो है मुश्किल से रहा है, क्योंकि मेरे को एक तो लेग में पेन आ गई थी, दूसरा मुझे 2.5 महीने तक ब्लीडिंग होती रही उसके बाद, और दोनों बेबीज़ को, ट्विंस को संभालना, स्टिचेस भी लगे हुए थे। तो ये सारी दिक्कतें मेरे साथ मुझे फेस करनी पड़ी। तो पेन रहता है हल्का हल्का, ऐसा नहीं है कि आप जो है उसके बाद आपको कम से कम 1.25 महीने तक तो कोई काम नहीं करना होता। लेकिन मैंने जो है 1.25 महीने में 4-5 दिन ही रहते थे, तब से हल्का फुल्का काम करना मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद से बच्चों को संभालना, उन्हें नहलाना धुलाना, घर का सारा काम किया है मैंने। झाड़ू पोछा नहीं लगाया नीचे बैठ के, पोछा जो है वो मैंने स्टैंडिंग से लगाया है। लेकिन ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। मेरे साथ तो देखिए अलग ही मैं आपके साथ सारी बातें नहीं शेयर कर सकती, अलग से ही रहा है, कोई करने वाला नहीं था, तो मैंने जो है अकेले ने सारा काम जो है किया है। 2 महीने बाद मैंने अपना खाना बनाना, अपने घर के सारे टोटली वर्क मैंने किए हैं। बस मैंने 6 महीने तक कोई भी, अभी भी बच्चे 9th मंथ के हो गए हैं, मैंने अभी भी कोई भार कभी नहीं उठाया अभी तक। 1 साल तक मैं ये कोशिश करूँगी। अभी भी अगर कोई बाल्टी उठानी है या जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े किस तरीके से धोने हैं, मैंने वो आपके साथ ब्लॉग शेयर किया हुआ है। आप इसमें मैंने शेयर नहीं किया है, मेरा दूसरा माई IVF जर्नी का है, और उस पर जाके चेक कर सकते हैं। उस पर शेयर किया है कि मैं किस तरह से अपने क्लोथ्स को वॉश करती थी, उस तरीके से वॉश करती हूँ। देखिए जो अकेला पर्सन होता है उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस तरह से मैं वॉश करती हूँ। तो इस तरह से आपको जो सी सेक्शन के बाद थोड़ी बहुत मेडिसिन दी जाती है, विटामिन की दी जाती हैं, आयरन की दी जाती हैं, क्योंकि वो जो आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो वो 6 मंथ तक आपको लेनी होती हैं, जो आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन होती हैं। उसके अलावा जो है खाने पीने का परहेज आपको थोड़ा बहुत अपना रखना होता है। जैसे कि कहते हैं पंजीरी वगैरह खाते हैं तो वो आपको 6 मंथ तक नहीं खानी है। मालिश वगैरह जो है वो आपको, मैंने तो कोई मालिश नहीं करवाई है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने नहीं करवाई। एक दिन आई भी थी मालिश वाली, लेकिन वो एक दिन की और दूसरे दिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो इसलिए मैंने वो भी बंद करवा दी थी। लेकिन आप ज़रूर करवाइए, क्योंकि मुझे अभी भी बैक एक होता है, मेरे हाथों पैरों में दर्द होती है, इसी वजह से होती है। तो आप ज़रूर करवाइएगा। कम से कम 2 से 2.5 महीने तक आपको परहेज करना है इस चीज़ का, उसके बाद आप करवा सकते हैं। हल्की फुल्की जो है पेट पे नहीं करवानी है आपको, लेग्स पे, आर्म पे, सर की मालिश आप ज़रूर करवाइए अपनी। और विंटर्स में कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। और पंजीरी वगैरह आपको 6 महीने तक आप जो है गर्मी में मत खाइए। अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो सर्दी में आप खाइए। और अगर ऑपरेशन करवाने तो इस चीज़ का थोड़ा टांकों का डर रहता है, क्योंकि अंदर के जो टांके होते हैं, जो सी सेक्शन होता है उसमें कम से कम हमारी 7 लेयर्स जो है वो कट होती हैं अंदर से। तो वो 7 लेयर को हीलिंग के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जितना हो सके। और साथ में आपको बेबी को भी संभालना है, घर का भी करना है। देखिए कोई हमारा हमेशा तो काम नहीं करता ना, तो आपको अपने ऊपर जितना हो सके अपनी बॉडी को आप अच्छे से देखभाल करेंगे तो आपको जो है टाइम देंगे अपने आप को, तो आपको हीलिंग पावर ज़्यादा, आपकी स्टेमिना बढ़ेगा काम करने का। तो जितना अपने ऊपर विश्वास रखिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मैं कौन से काम कर सकती हूँ, कौन से नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना अगर बताऊँ तो देखो, मैंने तो प्रेगनेंसी में भी सारा काम किया है, उसके बाद भी किया है मैंने, मतलब IVF करवाने के बाद भी सारा काम किया है। तो आप अपने डॉक्टर से ये कंफर्म कर लीजिए, अगर आपको वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग जो है अपना काम कर सकते हैं।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मेडिसिन ज़्यादा नहीं दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा इतना पेन भी नहीं होता है। 1 महीने तक थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है नॉर्मली, जो है 1 महीने तक तो वैसे भी रेस्ट करना ही होता है, 1.25 महीने तक, तो वो जो है अपने आप जो है हील हो जाते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, सब काम होते रहते हैं धीरे धीरे। अभी भी मुझे कई बार डर लगता है जब मैं बच्चों को संभालती हूँ कि मैं किस तरह से करूँगी, लेकिन अपना धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो आप जो है और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहते हैं, इसी सेक्शन से रिलेटेड, किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए मैम, जैसे भी एक क्वेश्चन आता है कि मैम मेरे बच्चों को जॉन्डिस हो गया है, तो मैं उनको किस तरह से, मैं अपने लिए टाइम नहीं उनको दे पाती। देखिए घर वालों का 1.25 महीने तक तो थोड़ा साथ चाहिए ही। हस्बैंड को बोलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने आप को जिस टाइम वो सो रहे होते हैं उस टाइम आप सो जाइए। अगर कोई नहीं करने वाला है तो आप बाहर से थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, खाना वगैरह मंगवा लीजिए। जब वो सो रहे होते हैं तो अपना कोशिश कीजिए आप भी सो जाइए, रेस्ट कीजिए। अगर देखिए मैंने तो जब सो जाते थे तो 1.25 महीने तक ही ऐसा हुआ है, तो उसके बाद जो जब ये सो जाते हैं मैं तो अपने काम करती। देखिए अभी भी सोए हुए हैं तो मैं वीडियो बना रही हूँ आपके साथ, और अभी मुझे कितने दिन हो गए मैंने वीडियो भी नहीं डाली है। आज मुझे टाइम मिला वीडियो बनाने का। आपकी कमेंट्स का जवाब भी मैं रात को देती हूँ। तो जितना आप अपनी तरफ से अपना करने की कोशिश करेंगे, जब आपको खुद को ही पता चल जाता है ना कि हमने ही काम करना है, हमारा कोई करने वाला नहीं है, तो अपने आप अपने स्टेमिना भी बढ़ जाता है, अपना करने की पावर भी अपने आप आ जाती है। भगवान पे विश्वास रखें, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।